नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मकर लग्न यानी कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट में शनिदेव जो वक्री हो रहे हैं उनका प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपने मकर लग्न का जून 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 10 नंबर लिखा हुआ है तो मकर लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि वक्री ग्रह क्या होता है और कब होता है। तो जब कोई ग्रह सामान्य गति से चलता है तो उस ग्रह को मार्गी ग्रह कहते हैं, और जब वही ग्रह तीव्र गति से चलता है तो उसे अतिचारी कहते हैं, और उसी तीव्रता से अगर वही ग्रह पीछे जाता हुआ दिखाई देता है तो उसे वक्री ग्रह कहते हैं। देखिए, वास्तव में कोई भी ग्रह पीछे या उल्टे नहीं चलते हैं। उस ग्रह की गति के कारण यह आभास होता है कि वह ग्रह पीछे की तरफ जा रहा है, और इसी आभास को ग्रह का वक्री होना कहते हैं। यानी कि कोई भी ग्रह वक्री तब होता है जब सूर्य से मैक्सिमम दूरी पर होता है और पृथ्वी के काफी निकट भी आ जाता है और पृथ्वी की गति से थोड़ा कम गति भी पाता है। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि वह ग्रह पीछे की तरफ चल रहा है, क्योंकि वक्री ग्रह पृथ्वी के निकट आ जाता है और पृथ्वी के निकट कोई भी ग्रह रहेगा तो उसका प्रभाव पृथ्वी पर अधिक पड़ेगा, और पृथ्वी पर प्रभाव अधिक पड़ने के कारण उस ग्रह को वक्री कहते हैं, और इसीलिए वक्री ग्रह बलवान होता है। तो देखिए, यहाँ पे शनिदेव जो है आपके दूसरे भाव में विराजमान है और आपके लग्न के स्वामी हैं, और आपके दूसरे भाव के भी स्वामी हैं शनिदेव, जो कि आपके दूसरे भाव में विराजमान है। और शनिदेव यहाँ दूसरे भाव में आपके जो विराजमान हुए हैं वो 17 जनवरी 2023 से विराजमान हुए हैं और 29 मार्च 2025 तक विराजमान रहेंगे। और शनिदेव आपके दूसरे भाव में ही वक्री हो रहे हैं 29 जून के रात 12:35 से 15 नवंबर के शाम 7:51 तक, यानी कि 139 दिन 139 डेज के लिए शनिदेव वक्री हो रहे हैं आपके दूसरे भाव में। देखिए, लग्न के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव आपके दूसरे भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे आपका फोकस आपके सेविंग्स को लेकर के रह रहा होगा, आपके परिवार को लेकर के रह रहा होगा 17 जनवरी 2023 से। और यहाँ पे आपका फोकस आपके परिवार को लेकर के, सेविंग्स को लेकर के आपका फोकस बढ़ेगा 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक। और शनिदेव आपके दूसरे भाव में विराजमान है, और दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। तो दूसरे भाव में आपके शनिदेव विराजमान है तो आपको शुभ फल प्रदान कर रहे होंगे आपके कोष को लेकर के। पर यहाँ पे देखिए, शनिदेव की जो गति होती है बहुत ही धीरे धीरे शनिदेव चलते हैं, यानी कि एक राशि में लगभग 2.5 साल रहते हैं। तो यहाँ पे शनिदेव जो आपको कोष के लिए जो शुभ फल भी प्रदान कर रहे हैं वो बहुत धीरे धीरे प्रदान कर रहे हैं। पर जब शनिदेव वक्री होंगे तो यहाँ पे आपका सेविंग्स निश्चित तौर पर कराएंगे 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक, आपके पारिवारिक सुख को बढ़ाएंगे। और शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके चौथे भाव में पड़ रही है, और चौथा भाव होता है आपके घर वाहन माता सुख का होता है। तो देखिए, यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि आपके चौथे भाव में 17 जनवरी 2023 से पड़ रही है, तो माता से मनमुटाव होने के योग बने हुए हैं। तो माता से मनमुटाव से आपको बचना है, और ये वाला जो समय है खासकर 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक माता के साथ मनमुटाव होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। और यहाँ पे देखिए, मंगल भी आपके चौथे भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो माता से विवाद होने के भी योग बन रहे हैं। देखिए, जनरली मकर लग्न वालों की जो माता होती है ना, थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव होती है, और मंगल के घर में ही मंगल विराजमान हो रहे हैं। हालांकि मंगल द्वारा आपके पत्रिका में पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है, पर यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि भी पड़ रही है, तो माता से मनमुटाव और विवाद होने के योग बन रहे हैं। तो माता से मनमुटाव और विवाद होने से बचें। सुख में आपके कमी ला रहे हैं शनिदेव 17 जनवरी 2023 से, तो यहाँ पे 29 जून से 15 नवंबर तक आपके सुख में आप कमी महसूस करेंगे। जो लोग भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी को रेंट पे लगवाना या प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाने से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बाधाओं का सामना करना पड़ रहा होगा 17 जनवरी 2023 से। और यहाँ पे आपके बाधाएं बढ़ने वाली हैं 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक।
हालांकि देखिए यहाँ पे मंगल भी विराजमान हो रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपके काम को चलाएंगे, क्योंकि आपके चौथे भाव के स्वामी ही आपके चौथे भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो 1 जून से 12 जुलाई तक आप अगर ट्रांसपोर्ट और रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके काम को मंगल बढ़ाएंगे। पर देखिए यहाँ पे मंगल भी शनि के दृष्टि में पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए जैसा मंगल को फल देना चाहिए वैसा फल वे नहीं दे पाएंगे। और शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है आपके 8वें भाव में। देखिए 8वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो यहाँ पे आपके आयु के लिए तो शुभ फल प्रदान कर रहे हैं, पर यहाँ पे आपके ससुराल वालों से मनमुटाव करा रहे हैं। यहाँ पे आपके ससुराल वालों से मनमुटाव होने की संभावनाएं बनी हुई हैं 17 जनवरी 2023 से। और देखिए शनिदेव वक्री भी हो रहे हैं 29 जून से 15 नवंबर तक, तो यहाँ पे आपको आपके ससुराल वालों से मनमुटाव से बचना है। और शनि की 10वीं दृष्टि जो पड़ रही है आपके 11वें भाव में पड़ रही है, और 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। तो यहाँ पे इनकम में आपके बाधाओं का आपको सामना करना पड़ रहा होगा 17 जनवरी 2023 से। हालांकि देखिए यहाँ पे गुरु की दृष्टि भी पड़ने लगी 1 मई 2024 से, तो आपको कुछ सुधार देखने को मिलना चाहिए था, पर यहाँ पे गुरु भी आपके अस्त हो गए थे। पर 4 जून के बाद आपके इनकम में कुछ सुधार आपको देखने मिलेगा। आपके बड़े भाई बहन, दोस्त, पहचान के लोग से आपका मनमुटाव हो रहा था, उसमें आपको कुछ सुधार देखने मिल सकता है 4 जून से। पर यहाँ पे मनमुटाव से आपको बचना है, क्योंकि शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ने के कारण मनमुटाव होने के योग बन रहे हैं। तो मनमुटाव से बचना है, विवाद से बचना है, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी आपके 11वें भाव में पड़ रही है। जो लोग भी व्यापार करते हैं, विवाद होने के योग बन रहे हैं पैसा निकालने के लिए, यानी कि बिजनेस में देखिए आपका पैसा तो फंसेगा ही, पर पैसा जब आपका फंसेगा तो आप एग्रेसिव नेचर के होंगे, यानी कि पैसे के लिए विवाद हो सकता है, तो विवाद से आपको बचना है। और यहाँ पे जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, जैसा इनकम वे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा इनकम नहीं मिल पा रहा है, इंक्रीमेंट नहीं मिल पा रहा है, इंक्रीमेंट में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पर यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो कुछ लाभ आपके होंगे, पर यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा लाभ मुझे अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव आपके वक्री हो रहे हैं। और मंगल की दृष्टि मंगल के घर में भी पड़ रही है, तो बड़े भाई बहन, दोस्त, पहचान के लोग से मनमुटाव होने की संभावनाएं तो बनी हुई थी, विवाद भी होने की संभावनाएं बन रही है, तो विवाद से बचना है। हालांकि देखिए गुरु आपके रिलेशंस को बैलेंस करने का प्रयास करेंगे, पर यहाँ पे विवाद होने के योग बन रहे हैं, तो विवाद से आप बचें। और मंगल जो विराजमान है वे आपके चौथे भाव के स्वामी हैं और आपके 11वें भाव के भी स्वामी हैं, जो कि चौथे भाव में विराजमान है। देखिए चौथे भाव के स्वामी चौथे भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि घर वाहन से संबंधित आप काम कर रहे हैं तो आपका काम चलेगा और लाभ के योग भी बन रहे हैं, क्योंकि 11वें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके कुछ लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया शनिदेव की दृष्टि भी पड़ रही है, तो यहाँ पे आपका इनकम जैसा आप एक्सपेक्ट करेंगे वैसा इनकम आपको नहीं मिलेगा। गुरु कुछ चीजों को ठीक करने का प्रयास करेंगे, पर शनिदेव भी वक्री हैं, तो यहाँ पे जैसा फल गुरु को देना चाहिए वैसा फल आपको नहीं मिलेगा और इनकम में आपको बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। और मंगल की देखिए यहाँ पे चौथी दृष्टि पड़ रही है आपके 7वें भाव में, और 7वां भाव होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। तो यहाँ पे स्पाउस और भागीदार से विवाद के योग बन रहे हैं, विवाद से बचना है। बॉस से आपके विवाद के योग बन रहे हैं, क्योंकि 10वां भाव पे आपकी देखिए 7वीं दृष्टि पड़ रही है। 10वां भाव होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है, तो ऑफिस का माहौल गर्म रहेगा 1 जून से 12 जुलाई तक। पिता से विवाद के योग बन रहे हैं, पिता से विवाद से आपको बचना है। और इनकम के लिए भी आपको विवाद से बचना है, यानी कि इनकम हो गया या फिर बड़े भाई बहन हो गए, उनसे विवाद से बचना है। बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पे पैसा रिकवरी के लिए विवाद हो सकता है, विवाद से आपको बचना है। और गुरु जो है, गुरु आपके 5वें भाव में विराजमान है और गुरु आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और आपके 3रे भाव के स्वामी हैं, जो कि 5वें भाव में विराजमान है। देखिए 5वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो यहाँ पे आपके बच्चे द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी 4 जून से। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है तो प्रेमी या प्रेमिका आपके होते हैं, उनसे भी आपको धैर्य की प्राप्ति होगी। और आपके बच्चों के पढ़ाई पर आपका खर्च बढ़ने वाला है 4 जून से।
हालांकि यहाँ पे 1 मई से ही आपके बच्चों की पढ़ाई पे आपका खर्च बढ़ने वाला था, पर गुरुदेव अस्त हो गए थे। उसके वजह से गुरु को जैसा फल आपको देना चाहिए था, चाहे वो शुभ फल दे रहे हैं या खर्च करा रहे हैं, वैसा आपको फल नहीं दे पा रहे थे। पर यहाँ पे 4 जून से आपके बच्चों के पढ़ाई पे आपका खर्च बढ़ेगा। जो स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए 4 जून से फेवरेबल समय है। अगर वे बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं तो उनका नसीब उनका अच्छा साथ देगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई पे उनका नसीब उनका अच्छा साथ देगा 4 जून से। हालांकि यहाँ पे देखिए गुरुदेव आपके 5वें भाव में विराजमान है, तो आपके प्रेमी हो गए या फिर आपके प्रेमिका हो गए, उनसे मतभेद होने की संभावनाएं बना रहे हैं। आपके बच्चों से मतभेद होने की संभावनाएं बना रहे हैं। पर यहाँ पे गुरुदेव चूंकि आपके 5वें भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई के लिए शुभ फल प्रदान करेंगे। हालांकि थोड़ा बहुत उनका मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, पर यहाँ पे अगर वे मेहनत करेंगे तो उनका भाग्य भी अच्छा साथ देने वाला है। और गुरु की 5वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो पड़ रही है आपके 9वें भाव में। देखिए 9वां भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो यहाँ पे गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे 4 जून से आपके नसीब तो आपका अच्छा साथ देने वाला है। जो स्टूडेंट्स हैं उनका उनके पढ़ाई को लेकर के अच्छा साथ देगा। आपके प्रेम संबंध के लिए आपका लक फैक्टर अच्छा साथ देगा। और यहाँ पे 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है आपके 11वें भाव में पड़ रही है, तो आपके 11वें भाव में देखिए यहाँ पे 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इनकम को वे बढ़ाएंगे, पर शनिदेव की भी दृष्टि पड़ रही है और शनि वक्री हो रहे हैं। तो जैसा इनकम आपका बढ़ना चाहिए था वैसा इनकम आपका नहीं बढ़ेगा। इनकम के लिए आपको थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। शनिदेव देखिए कोई भी फल अगर देते हैं ना तो मेहनत ज्यादा कराते हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। हालांकि जितना आप मेहनत करेंगे उसके हिसाब से आपको रिजल्ट कम ही मिलेगा इनकम को लेकर के, पर अगर आप मेहनत करते हैं तो यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने के लिए जरूर मिलेगा। और गुरु की जो 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न पे पड़ रही है, तो देखिए लग्न पे 9वीं दृष्टि पड़ रही है तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। आप पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे और आपको अपने वेट का इस समय ध्यान देना है, क्योंकि गुरु देखिए भारी ग्रह है। तो यहाँ पे आपके लग्न पे दृष्टि डाल रहे हैं तो आपके वेट को भी बढ़ाएंगे, तो इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान दें। देखिए अगर मैं ओवरऑल अगर मैं शनि के वक्री होने की अगर मैं बात करूं ना, तो देखिए शनिदेव आपके सेविंग्स के लिए शुभ फल देंगे, पर यहाँ पे माता को लेकर के थोड़े बहुत मनमुटाव बढ़ाएंगे। जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ी बहुत परेशानियां बढ़ेंगी। हालांकि देखिए यहाँ पे 1 जून से 12 जुलाई तक आपको शुभ फल मंगल द्वारा मिलेगा, पर अगर आप कोई और काम कर रहे हैं तो यहाँ पे इनकम को लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।